एंड वेलकम टू द अकेडमी स्टूडेंट्स। आज पूरा स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ साथ सारे टीचर कम्युनिटी सिर्फ एक बात पर फोकस था हमारा कि आज 29th ऑफ जुलाई है। आज सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को लेकर हियरिंग है कि उसमें क्या अपडेट आएगा, क्या री एग्जामिनेशन होगा या क्या हम लाइव हैं। वी आर लाइव, राइट। सो आवाज आ रही है ऑल ऑफ यू? क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है बच्चों? राइट राइट, आ रही। वी आर लाइव, राइट राइट राइट। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो हाँ, आज यही था कि भाई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और एक इंफॉर्मेशन निकल कर आएगी कि री एग्जामिनेशन 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में होगा। लेकिन सुनने को कुछ और ही मिला और यह था कि रिजल्ट आएगा क्या। बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, जो उज्जवल गौर जी के द्वारा दाखिल की गई थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया, उसको कैंसिल कर दिया गया। स्टेटमेंट क्या दिया गया? सुप्रीम रिजेक्ट्स पीआईएल अगेंस्ट कैंसिलेशन ऑफ यूजीसी नेट एग्जाम ओवर पेपर लीक। जब आज दोपहर में 2 बजे का टाइम दिया गया था, 29th नंबर था जो उस हियरिंग का, 29th डेट थी, आज ही की डेट थी। तो उसमें उनको रिफ्यूज कर दिया गया कि आप क्यों आए हैं, स्टूडेंट का पेन है, स्टूडेंट को आना चाहिए, वो आगे आएंगे तो हम उनको इंटरटेन करेंगे, आप यहां पर मत आइए। आपकी स्टूडेंट की आवाज है क्योंकि एग्जामिनेशन स्टूडेंट का कैंसिल हुआ है। तो उनकी जो डिमांड थी एक्चुअली में, और उन्होंने, आपको ही पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और के साथ साथ जो आपने अभी हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी का एक स्टेटमेंट देखा होगा कुछ दिन पहले कि हम किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं या 1% तक का भी नहीं रखना चाहते हैं। जो एग्जामिनेशन की डेट शीट हमने आउट कर दी है, हमने ऑलरेडी बता दिया। उनसे मीडिया ने क्वेश्चन पूछा था कि एग्जामिनेशन कब कंडक्ट कराया जाएगा, तो उन्होंने कहा था हमने ऑलरेडी डेट शीट रिलीज कर दी है जो कि 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में है। फिर उस पर यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट स्टे लगाएगा, क्या री एग्जाम होगा कि नहीं होगा, इस चीज को लेकर आज हियरिंग होनी थी। एक लॉयर थे उज्जवल गौर जी, लेकिन उनकी पीआईएल को रिजेक्ट किया गया है, यही इंफॉर्मेशन आज थी। बट रिजेक्ट करने के पीछे का रीजन क्या रहा है कि वहां पर कोई स्टूडेंट नहीं मौजूद थे, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक लॉयर थे। तो क्या आप आगे का स्टेप क्या होगा, क्या स्टूडेंट वहां पर जाके क्वेश्चन करेंगे कि हमारे एग्जाम को कैंसिल किया जाए या हमारे रिजल्ट को रिलीज किया जाए? तो अब ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि स्टूडेंट पढ़ाई करेगा या सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी आवाज उठाएगा, या स्टूडेंट पढ़ाई करेगा या अपनी सुप्रीम कोर्ट में जाकर आवाज उठाएगा, या डिजिटली लड़ाई करेगा। और अगर लड़ाई भी करेगा तो 21 अगस्त का एग्जामिनेशन डेट, अब मात्र 25 दिन का समय बाकी है। वो फाइट करे या एग्जामिनेशन करे। अगर आपको री एग्जाम कराना है और आप कराने की बात ही कर रहे हो, तो उसकी नोटिस कंफर्म क्यों नहीं करते हो कि आप लोग इधर उधर की फालतू की अफवाहों में ना पड़े। हम आपका एग्जामिनेशन 21 अगस्त को ही लेंगे, फालतू की रूमर से आप परेशान ना हो, स्टूडेंट अपनी पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट, 21 तारीख को एग्जाम होगा। एक सिंपल एक प्रेस रिलीज करने में क्या प्रॉब्लम है? ये सिंपल प्रेस रिलीज करने में क्या प्रॉब्लम है कि आपका एग्जाम 21 अगस्त को होगा। ये ऑफिशियल यूजीसी नेट का ये प्रेस रिलीज रहा। आपको किसी भी हियरिंग पर ध्यान नहीं देना है, किसी भी इन्वेस्टिगेशन पर नहीं। आप एक स्टूडेंट, आप पढ़ाई करिए। ये एक इंफॉर्मेशन रिलीज करने में क्या प्रॉब्लम है? क्या स्टूडेंट इस लेवल पर जाके वो रोज सुप्रीम कोर्ट पे हियरिंग सुने, उसकी वेबसाइट, उसके यूट्यूब चैनल पर विजिट करे सुप्रीम कोर्ट के, वहां पर जाकर अपनी हियरिंग सुने 2 घंटे तक बैठकर, तब वो कंक्लूजन निकालने के लिए यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च करे, फिर उसको पता चलता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आया, फिर आकर कोई वीडियो देखे, अपने आप को फ्रस्ट्रेशन फील करे और आकर वो अपने टीचर को बोले कि सर आप बोलते री एग्जाम होगा, फिर आप बोलते नहीं होगा। हम भी वही इंफॉर्मेशन बोलते हैं जो एक्चुअली में हमारा सिस्टम करता है। पहले यह था कि री एग्जामिनेशन नीट का नहीं हुआ तो यूजीसी नेट का नहीं होगा। आज की डेट के अकॉर्डिंगली ऐसा लगता है कि ये रीनेट कराने पर विश्वास रखते हैं, ये रीनेट करवाना चाहते हैं।
आज के हिसाब से लगता है, वरना जब पीआईएल डाली गई थी तो उस पर डिस्कशन होना चाहिए था, वो प्रॉपर हियरिंग होनी चाहिए थी, उसको रिजेक्ट करने का कोई चांसेस नहीं था। अगर आपको वहां पे क्लियर कर देना चाहिए था, बट वहां पर ये बोल दिया गया कि स्टूडेंट को आना चाहिए। क्या हमारे स्टूडेंट अब उठाएंगे? पेपर लीक क्या उन्होंने करा है? क्या हमारे स्टूडेंट ने पेपर लीक किया? हमारे स्टूडेंट ने तो कड़ी मेहनत करी थी, उनकी क्या प्रॉब्लम थी? स्टूडेंट ही हमेशा क्यों सफर करना पड़ रहा है? अगर उनके हित पर कोई आवाज उठा रहा है, इसमें हमारे स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम है? क्या वो अपनी क्लासेस को छोड़ दें, अपने प्रिपरेशन को छोड़ दें, अपने घर वालों को बोल दें कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हम दिल्ली जा रहे हैं, वहां आवाज उठाएंगे, चलो दिल्ली, क्या ऐसे नारे लगाए? क्या यही हम इस दिन के लिए थोड़ी पढ़ाई करी थी? भाई हमने स्टडी करी थी हायर एजुकेशन के लिए, ताकि हम चेंज लाएंगे, एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाएंगे, अपने जैसे हजारों और क्रिएट करेंगे। पर ये थोड़ी ना था कि भाई हम अपने ही एग्जाम को लीक हुआ फिर उसकी लड़ाई लड़ेंगे। अभी सीएसआईआर नेट लीक हो गया, 27 तारीख को 26 तारीख को सीएसआईआर नेट लीक हो गया मेरठ में, सुभारती यूनिवर्सिटी में 4 लोग रिमोटली एक्सेस कर रहे थे। तो आज की बात को अगर हम देखा तो सुप्रीम कोर्ट यानी मंडे इन्होंने पीआईएल को रिफ्यूज कर दिया, और ये बेंच थी डीवाई चंचू जी हमारे चीफ जस्टिस, और जेबी पर्दीवाला एंड मनोज मिश्रा जी, इन्होंने पीआईएल को डिसमिस करा है और ये बोला है कि ये यूजीसी नेट जो कैंसिल एग्जामिनेशन हुआ है उसके डिसीजन जो एलिगेशन लग रहा है एग्जामिनेशन की इंटीग्रिटी पर, ये कंप्रोमाइज और ये सारी चीजें उन्होंने बताई कि ये कुछ भी जजमेंट पे कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। फिल्ड बाय लॉयर उज्जवल गौर, नॉट बाय द डायरेक्टली अफेक्टेड स्टूडेंट। ये यही कह रहे हैं कि जो पीआईएल दाखिल की गई थी वो एक लॉयर उज्जवल गौर जी के थ्रू की गई थी, जो स्टूडेंट इंपैक्ट किए, अफेक्ट किए 10 लाख स्टूडेंट, उनकी थ्रू नहीं की गई है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है, आपकी क्या राय है? आपकी क्या राय है और अब क्या करना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? क्या हमें कुछ स्टेप लेना चाहिए? क्या आपको क्या लगता है, क्या हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? कि अब कुछ बीच मझधार में फंसा रखा, लेकिन इस डिसीजन से यही लगता नहीं है, मतलब एक साउंड क्रिएट होता है कि शायद री एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं और फिर से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बीच में आ जाए, वो कह दे हमने देखा हमें यहाँ पे प्रॉब्लम केवल इस पर्टिकुलर सेंटर पे नजर आई है, तो मैं इन 50 या 100 बच्चों का री एग्जामिनेशन कराऊंगा, बाकी का नहीं कराऊंगा। तो मैं वही कहना चाहता हूं भाई कि हमारे स्टूडेंट को क्लियर करो, क्लियर एंड कट इंफॉर्मेशन दो कि एग्जामिनेशन होगा तो 21 अगस्त से होगा, नहीं होगा तो इतने बच्चों को होगा, इनका रिजल्ट रिलीज करो। भाई क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों फ्रस्ट्रेट कर रहे हो? आप प्रेशर नहीं समझ रहे हो हमारे स्टूडेंट का। पढ़ाई के साथ लड़ाई सीखना है क्या? पढ़ाई और लड़ाई ये कोई एक चीज सीखने की कला है क्या? पढ़ना है, पढ़ाई कितनी मुश्किल से होती है, कमरे के अंदर बैठना 8-8 घंटे, ये शायद वही स्टूडेंट समझ सकता है जो एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर रहा है और तैयारी कर रहा है और जो फेल हो रहा है, वो तीनों समझ सकते हैं कि पढ़ाई करना इतना आसान काम नहीं है कि आप बैठे और आपका एग्जाम हो गया। कड़ी मेहनत लगती है, कई वो चीजें पढ़नी पड़ती है जो कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा होता है। तो क्या अब हमें कोई स्टेप लेना चाहिए? आप लोग को लगता है क्या अब हमें वहां जाना चाहिए अपनी आवाज उठाने के लिए? हमारी आवाज को रिप्रेजेंट करेगा ना कोई। जैसे हम लोग एनटीए ऑफिस गए थे, वहां पर आवाज उठाया था, फिर उसके नेक्स्ट डे आपने देखा था हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी का एक कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें ये निकल के आया कि अगली बार जो भी एग्जाम होगा वो जीरो टॉलरेंस होगा, कोई भी एरर नहीं होगी। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल पड़ी, उसको आज रिजेक्ट किया गया, ये कहा गया कि स्टूडेंट्स आएंगे। स्टूडेंट थोड़ी ना आएंगे वहां पर, अगर स्टूडेंट आ भी जाएंगे तो चक्का जाम हो जाएगा, 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं हमारे। बताइए क्या करना चाहिए आपके अकॉर्डिंगली, क्या स्टेप लेना चाहिए? राइट यार, वाकई आप लोग पोस्ट ग्रेजुएटेड हो, उनको आपकी समय की वैल्यू को समझना चाहिए, आपके करियर के टाइम को समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइम। एक बार टाइम चला जाता है तो कितने लोगों का हौसला टूट जाता है, और आपका हौसला अकेले का नहीं होता है, आपके पीछे कई लोग जुड़े होते हैं, उसके पीछे सुप्रीम। आज हम लोगों ने बहुत उम्मीद लगाई थी, आज ये कंफर्म होना था कि री एग्जाम होगा कि नहीं होगा, आज बहुत लोगों को उम्मीद थी, सारे टीचर्स बैठ के देख रहे होंगे, है ना, आप सारे स्टूडेंट्स देख रहे थे, आपके पेरेंट्स देख रहे थे, एडवोकेट भी, सब फाइट कर रहे थे कि आज कंफर्मेशन हो जाएगा कि री एग्जाम होगा कि नहीं होगा, ये रिजल्ट आएगा। बट आज क्या होगा, फिर से वही कंफ्यूजन की लाइन पे खड़ा कर दिया। आज भी क्या करा, कंफ्यूजन की लाइन पर फिर से खड़ा कर दिया है, और कोई अपडेट नहीं आ रहा है कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कब होगा, क्या वही डेट पर होगा? अरे एडमिट कार्ड रिलीज कर दो, सिटी इंटीमेशन रिलीज कर दो, एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज कर दो, एटलीस्ट कंफर्म तो कर दो कि एग्जाम कराओगे।
कहीं पर कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, बस एक छोटा सा एक कॉन्फ्रेंस होता है, एक इंटरव्यू होता है, उसमें एक मीडिया हाउस एक सवाल पूछ लेता है, क्या यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन होगा? हमने ऑलरेडी डेट शीट रिलीज कर दी है, इस बार एग्जामिनेशन होगा और कोई भी भय नहीं होगा, कोई भी गलतियां नहीं होगी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एग्जाम होगा। इस स्टेटमेंट को क्या हम फाइनल जजमेंट समझे कि एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा? यूजीसी नेट पर विश्वास करते हैं, वहीं से कोई भी प्रेस रिलीज होती है, एनटीए की साइट पर आती है, तो वहां पर आनी चाहिए। आप लोग क्या कह रहे हो? राइट, मैं आपकी बात सुनना चाहता हूं। आप गाइस क्या कह रहे हो? आप स्टूडेंट की क्या आवाज है? आपको क्या लगता है, आपका ये सेटिस्फेक्शन रिजल्ट आया है आज? ये सेटिस्फाइड है आप इस चीज से जो आज का डिसीजन आया? ये आपको नहीं लगता ये आपको टाल दिया गया और परेशान कर दिया गया? आपको नहीं लगता ये इस स्टेटमेंट से ये जो कैंसिल, बस एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, एससी रिजेक्ट्स अगेंस्ट कैंसिलेशन ऑफ यूजीसी नेट एग्जाम ओवर लीक। ये स्टेटमेंट कितने लोगों का दिल तोड़ रहा है, कितने लोगों के दिमाग में एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रहा है। हम मोटिवेट करते हैं आपको कि भाई पढ़ाई करो, हम कितना लाख मोटिवेट कर ले, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, हम आपको आज समझाएंगे, कोई दूसरा वीडियो आपको मिलेगा, वहां पे कोई दूसरी इंफॉर्मेशन चल रही होगी, कोई दूसरे आर्टिकल्स आएंगे, कल फिर कोई हियरिंग होगी, फिर स्टे लगेगा। तो ये सारे प्रोसेस में जद्दोजहद में कोई कितना भी मोटिवेट कर ले, नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम देकर लीक हो गया है और पैरेलली एग्जाम लीक हो रहे हैं। एनटीए के द्वारा जो भी एग्जाम हो रहे हैं वो पैरेलली लीक भी होते जा रहे हैं। हाँ, अगर लीक होना बंद हो जाता, ट्रांसपेरेंसी दिखती, अभी हाल ही में सीएसआईआर नेट का भी लीक हो गया, तो विश्वास क्या हो रहा है कि रीनेट पे भी विश्वास नहीं है, कि जो रीनेट होगा वो कैसे माने कि 100% ट्रांसपेरेंट होगा? एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? कि अगर रीनेट भी होगा तो हाउ वी कैन ट्रस्ट कि वो 100% ट्रांसपेरेंट होगा? अगर होगा तो यार एक ऑफिशियली एनटीए की साइट पर जैसे आप नोटिस रिलीज करते हो, वी हैव सक्सेसफुली कंडक्टेड द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, उसकी जगह उस नोटिस को रिप्लेस करके लिखो, वी हैव सक्सेसफुली रिलीज द प्रेस रिलीज कि एग्जामिनेशन 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में कंडक्ट कराया जाना है। डू नॉट डिस्टर्ब और डू नॉट इन्वॉल्व इन द रूमर्स। आप परेशान मत हो, हमने स्टूडेंट के बस इतनी सी इंफॉर्मेशन देने में क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम बताओ? इस इंफॉर्मेशन से क्या प्रॉब्लम है कि आप ये नोटिस करो प्रेस रिलीज कि 21 अगस्त इज द फाइनल डेट शीट, अब आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं, आपसे पढ़ाई करो। दिस इज द सिंगल इंफॉर्मेशन जो कि एनटीए की तरफ से आ जानी चाहिए, आज तक रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, आज तक रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। और इसी रिलीज ना होने की वजह से हम सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं। आज तक टीचर के चैनल पर विजिट करते थे, अनअकैडमी पर विजिट करते थे, अब सुप्रीम कोर्ट पर जाकर विजिट कर रहे हैं। उज्जवल कौर जी को देख रहे हैं कि वो सुबह से क्या कर रहे हैं, हियरिंग क्या कर रहे हैं, उसकी लिस्ट चेक कर रहे हैं। देखिए हमारे ग्रुप पे क्या चल रहा है, बच्चे क्या बोल रहे हैं, सब अलग अलग अपनी कहानी सब बता रहे हैं। हर बच्चा वो कह रहा है ये देखिए, कोई कुछ कह रहा है, सब अपनी अपनी कहानी समझा। पेपर पर देखिए वो कह रहा लीक हो गया, देखिए एससी रिजेक्ट्स पीआईएल, सब बच्चे इसी में परेशान है। दिल्ली ट्रेजरी, यूपीएससी, ये सब बस बच्चे यही परेशान है। देखिए हर जगह सिर्फ यही चल रहा है। देखिए उज्जवल गौर ने लिखा है, आई विल रिप्रेजेंट यू ऑल, इफ एनी ऑफ यू आर विलिंग टू बी अ पार्टी प्लीज कॉन्टेक्ट मी दिस एंड दिस और विदाउट चार्जिंग अ सिंगल पेनी। राइट, तो इन्होंने भी लिखा। फिर उसके बाद देखिए एक और ट्वीट है, आई विल रिप्रेजेंट, ये तो ट्विटर पे था। ये सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन सब देखो, बच्चे ये परेशान है, एग्जाम कैंसिलेशन का स्टूडेंट सपोर्ट मांगे रहे, क्या वापस ये सारी बातें हो रही हैं। तो अगर स्टूडेंट का सपोर्ट की बात हो रही तो क्या आप सब चलेंगे? क्या आप सब भी चलेंगे बच्चों वहां पर? क्या ये सच है, ये सही चीज है कि आपको वहां जाना चाहिए? लगता है आपको कि वहां स्टूडेंट कम्युनिटी जाकर रिप्रेजेंट करेगी? वहां पर भी तो किसी एक या दो की वॉइस सुनोगे, एंट्री में भी बोलोगे भैया आप इतने सारी भीड़ नहीं आ सकते, फिर वही पुलिस वाला प्रोग्राम, वही स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम, वही आप समझ रहे हो पीछे की हिस्ट्री क्या क्या हुआ है, प्रॉब्लम स्टूडेंट के साथ वो सारी हैपनिंग। और इसमें हमारी मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट गर्ल्स स्टूडेंट है, यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट गर्ल्स स्टूडेंट है। बॉयज की मेजॉरिटी के कंपैरेटिवली अगर आप रेशियो देखेंगे तो गर्ल्स का रेशियो सबसे ज्यादा है। क्या आपको ये आप कहना चाहते हैं कि गर्ल्स स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को और फेस करें और वो फाइट करें, वो आके घर से बाहर निकले? दिस इज राइट स्टेप, इज इज राइट वे टू कैंसिल? और ये इसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट हमारी गर्ल्स स्टूडेंट, आप चाहते हो, और वो हाउस वाइफ्स हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं, और कोई कहीं कहीं से रह रहा है, कोई आएगा सुप्रीम कोर्ट में अपने आप के लिए लड़ेगा, अपने हित के लिए, कैसे पॉसिबल है बताओ? इज दिस ट्रू? बताइए। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, मेरा बस आपसे यही है
कोई और इन्फॉर्मेशन है कि मैं इसी चैनल अनअकैडमी एनटीए लाइव यूजीसी नेट पर अपडेट कर दूंगा। आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके रखो। हमेशा कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छा कर सके, पर इस इंफॉर्मेशन से ये अभी भी क्लियर नहीं होता है कि री एग्जाम या रिजल्ट आपको क्या लगता है, आपकी पर्सनल राय क्या? आप यही बोलोगे जिसका एग्जाम अच्छा हुआ है वो ये कहेगा री एग्जाम ना हो, जिसका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ वो ये कहेगा री एग्जाम हो। दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, ऑब्वियसली होंगे यार, ये ह्यूमन नेचर है। एवरीवन वांट कि भाई हमारा बेनिफिट हो, राइट? सो मैं तो वही चाहता हूं कि ऊपर से एक सॉलिड डिसीजन है स्टूडेंट को फेवर को देखते हुए। अगर वाकई पेपर लीक हुआ है तो आप इस सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में जो भी रिपोर्ट्स आई है वो हमारे स्टूडेंट के सामने रखो कि इस पर्टिकुलर सेंटर पर पेपर लीक हुआ है, और ये साक्ष्य, ये सबूत, ये मिले हुए हैं, ये एविडेंस है। नहीं हुआ है तो फिर उसके रिजल्ट्स दो भाई, कि नहीं हुआ है तो हम ये डिसीजन ले रहे हैं। आप हियरिंग को भी कैंसिल कर रहे हो, हियरिंग भी नहीं कर रहे हो, रिजल्ट भी नहीं दे रहे हो, बीच मझधार में फंसा के रखे हो। और डेट की एग्जामिनेशन 21 अगस्त है। अब रक्षाबंधन भी आ रहा है, एग्जामिनेशन के टाइम पे एक बड़ा फेस्टिवल है, बच्चा उसको एंजॉय भी कर पाए कि एग्जाम के प्रेशर को डील करे। बोलिए, आप लोग एक लाइन में लिखिएगा री एग्जाम और रिजल्ट। क्या कहते हैं बच्चों, प्लीज? मैं तो भाई सुबह से ही जब अपनी ले रहा था तो वहां पर यही चीज देख रहा था कि अचानक से क्या होगा। मेरी चलती हुई क्लास के बीच में 12 से क्लास हो रही थी, 12:30 पौने 1 बजे एक नोट वो आया मैसेज मेरे ग्रुप पर कि सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। फिर से वो उस क्लास में हम पढ़ा ही नहीं पाए, उस क्लास में हम पढ़ा ही नहीं पाए। आईसीटी पढ़ा रहे थे, बच्चे बोले सर प्लीज फाइनल डिसीजन बता दो, आप जल्दी से लाइव आ जाओ। पढ़ा ही नहीं पाए, वो 20 मिनट हमारा खराब हो गया, बच्चों का भी हमारा, इसी वजह से। ये तो 20 मिनट थे, और कितने महीने कितने दिनों से बच्चों का लगातार टाइम और टीचर का बर्बाद हो रहा है जस्ट फॉर द ये सिंगल, ये इनकी लापरवाही की वजह से। इसमें आपकी कोई गलती नहीं, सिर्फ इनकी लापरवाही कहूंगा मैं, क्योंकि ये राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि री एग्जाम या अगर, अच्छा आप खुद बताओ, अगर इनके पास राइट डिसीजन होता तो अब तक ऑफिशियल प्रेस रिलीज हो चुका होता कि सुप्रीम कोर्ट में अब और कोई सुनवाई नहीं, सीधे री एग्जाम होगा, या री एग्जाम नहीं होगा रिजल्ट आएगा। अगर इनके पास सॉलिड डिसीजन हो, ये अभी भी लगता है इन्वेस्टिगेशन इंटरनल प्रोसेस में चल रहा है, अभी भी ये डिसीजन लेने के लिए शायद एलिजिबल नहीं हो पाए हैं, अभी भी शायद कुछ और ये सर्च और रिसर्च चल रहा है पीछे, तभी तो ये फाइनल अभी तक अपडेट नहीं आ पा रहा है। क्यों? नहीं तो अब तक प्रेस रिलीज होता कि भैया आपका एडमिट कार्ड आने वाला है। शायद कुछ अंदर चल रहा है ऐसा जो बाहर नहीं आ रहा है रिजल्ट। हम अपनी बात को यहीं पर विराम देना चाहते हैं, हम और ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास भी वो कंटेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतनी लाइन लिखी है, मैं इससे ज्यादा देर आपका और पैनिक नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा इंटेंशन कभी आपको और पैनिक करने का नहीं था। ठीक है, हम अपनी बात को यहीं पर दी एंड करेंगे, और मैं आपसे यही कहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आप अपना रखिए, हड़बड़ाइए नहीं। अगला स्टेप हम क्या लेंगे, वी विल डिस्कस विद द टीम कि हम आपके लिए क्या करेंगे। हम टीम से डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमसे बेहतर हमारी टीम भी समझती है एक हम क्या कर सकते हैं इस लेवल पर आके, कि हम आपकी आवाज को एक आवाज बनाकर कैसे वहां तक पहुंचाया जा सकता है। हम इस पूरी टीम से डिस्कस करेंगे, और इसका रिजल्ट मैं आपके सामने बहुत जल्दी अपने टेलीग्राम और इस अनअकैडमी टेलीग्राम जो डिस्क्रिप्शन इसका लिंक है वो हम आप तक शेयर करेंगे, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। हम आज ही अभी डिस्कस करेंगे, हमारी मीटिंग भी सारे फैकल्टीज की होगी कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। क्योंकि जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम स्टूडेंट, जो अफेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट के साथ टीचर भी तो अफेक्टेड है, क्योंकि 6 महीने से हमने आपको पढ़ाया है, 1 साल से हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम भी तो अफेक्ट हो रहे हैं, हम भी तो उसी अफेक्टेड का पार्ट हैं। आप फ्रंट लाइन पर हो, हम बैक लाइन पर हैं, आप और आपकी फैमिली और आपसे जुड़े लोग फ्रंट लाइन के अफेक्टेड है, हम आपके पीछे अफेक्टेड खड़े हुए, तो हम दोनों तो अफेक्टेड पार्ट हैं, हम और आप अफेक्टेड पार्ट है। तो हम डिसीजन करके आपके अफेक्ट जो भी प्रॉब्लम्स है उनको उठाएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है, और हम इसका जो भी स्टेप लेंगे वी विल डिस्कस विद यू कि हम ये स्टेप आपके लिए लेने जा रहे हैं। आपको घर से निकलने की अभी जरूरत नहीं है, अभी थोड़ा कूल डाउन रखिए, देखते हैं हम लोग अभी क्या कर सकते हैं बेहतर और बेहतर। ठीक है, आज की बात को यहीं पर विराम करते हैं। अब हम क्लासेस को भी और यूट्यूब पर कंडक्ट ऑलरेडी कर ही रहे हैं, आज रात में 9 बजे भी सेशन होगा। हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इसी पे क्लास के लिंक भी, और जो भी यूजीसी नेट सुप्रीम के इंफॉर्मेशन होगी वी विल रिलीज। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय ऑल ऑफ यू। सुप्रीम कोर्ट को भी मैं थैंक यू बोलता हूँ कि आप सही डिसीजन जल्दी से लीजिए, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तक भी मैं बोलता हूँ और ज्यादा स्टूडेंट डिस्टर्ब ना हो, प्लीज एक राइट स्टेप लिया जाए स्टूडेंट के हित में, उनके फ्यूचर के लिए। थैंक यू एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।